कि आप कमरे में दाखिल हुए हैं, लोग आपको मोहब्बत से देख रहे हैं, इज्जत से देख रहे हैं। ऑब्वियसली आपके अंदर से एक स्मेल आ रही है, आपने उसको ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, उस बैड डोर से आपने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपके साथ अच्छा ट्रीट करेगा। जब जब आपने खुशबू सूंघते जाना है तो आपने ये करते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी नॉर्थ साइड से लोगों ने स्प्रे किया होता है, वहीं से उठा के सूंघ लेते हैं, तो वो खुशबू आपको ओरिजिनली नहीं आ रही होती जो आपको यहाँ अप्लाई करने के बाद आती है। जो चीज़ें हमारे पास है वो हमारी उन बीमारियों का बहुत बड़ा इलाज है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, लिवेंडर एक फूल है, लिवेंडर के बड़े इलाज हैं। कैसे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है समन असद और मैं पिछले कई सालों से एज ए ग्रूमिंग ट्रेनर कासिम अली शाह फाउंडेशन में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। ग्रूमिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी पर्सनालिटी का जो विजुअल अपीयरेंस है, जो उसका लुक है, फिर आप जैसे परफॉर्म करते हैं, फिर जो आपका बिहेवियर है, तो दिखने से लेकर आपके बोलने चालने, आपकी चाल ढाल, आपका जो बर्दाश्त का एक लेवल है वो आप कितना बैलेंस रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी ग्रूमिंग में आती हैं। ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि इंसान देखने में अपने ऊपर बहुत काम करे, अपनी अपीयरेंस पे, विजुअल लुक पे बहुत काम करे, लेकिन उसका मजाज ऐसा ना हो कि लोग समझे कि वेल ग्रूम्ड है। आपको पता है कि ग्रूमिंग एक पूरा पैकेज है, और जब हम किसी के बारे में ये कमेंट करते हैं ना कि माशाल्लाह फलां बंदा बड़ा वेल ग्रूम्ड है, उसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी सिर्फ विजुअल अपीयरेंस से इंस्पायर नहीं हुए, हम उसकी ओवरऑल शख्सियत से इंस्पायर हुए हैं। वो बोलता बहुत अच्छा है, वो आपकी बात को तहम्मुल मजाजी के साथ सुनता है, जब वो कमरे में दाखिल होता है तो पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा आया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरा एक पैकेज है। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मददगार साबित होती हैं एक पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए। जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि एक बंदा जब कमरे में दाखिल होता है तो पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा आया है। उसके साइंस क्या क्या होते हैं? ऑब्वियसली जब कोई अंदर आता है तो उसके आने का एहसास समटाइम्स एक मेमोरी बन जाती है कि आपको याद रहता है कि ये खुशबू किसी और बंदे से मंसूब है। समझ में आई? कभी कभार क्या होता है कि हम अगर खुशबू की ही बात कर लें तो जो खुशबू है ना, वो मेमोरी क्रिएट कर देती है एक बंदे का। जैसे कि आप एक परफ्यूम लगाते हैं और हमेशा वही परफ्यूम लगाते हैं, तो आप चाहते ना चाहते एक मेमोरी क्रिएट कर देते हैं दूसरे सामने वाले बंदे के लिए। क्यों कहते हैं ये खुशबू तो मैंने कहीं और भी सूंघी है, मैंने कहाँ कहाँ, तो क्या ओ फलां बंदी भी जब कमरे में दाखिल होती है तो ऐसी ही खुशबू आ जाती है, या फलां बंदा कमरे में आता है तो ये खुशबू आ जाती है। तो क्या होता है कि वो खुशबू उस बंदे से मंसूब हो जाती है। सबसे पहले तो आज के इस सेशन में हमने बात करनी है पर्सनालिटी ग्रूमिंग में फ्रेगरेंस के ऊपर, यानी परफ्यूम के ऊपर, ड्यूड्रेंट्स के ऊपर, जो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। खुशबू हाइजीन का एक बहुत अहम जुज़ है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने जैसे भी मेसी उठ के परफ्यूम लगा ली। अगर आप मेसी और आपने परफ्यूम लगा ली तो ऑब्वियसली वो आपके स्वेटिंग में मिक्स होके गलत माहौल क्रिएट कर सकती है। सो आपने क्या करना है, खुशबू का इस्तेमाल, हाइजीन का नाम लिया है मैंने, जब आप साफ़ सुथरे हो जाएं तो अपने ऊपर एक परफ्यूम अप्लाई करें। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ फ्रेगरेंसेस बताए होंगे। सब लोग अपनी जो स्लाइड्स हैं वो खोलें, इसमें बेनिफिट्स चेक करें। जैसे ही आप परफ्यूम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मूड को रेगुलेट करता है, मूड को अच्छा करता है। आई मस्ट से रेगुलेट में मैं कहूँगी कि आपके मूड को पॉजिटिव करता है, आपके दिल दिमाग में एक अच्छा सा सुरूर आता है। खुशबू आपके लिए बड़ी अहम है, क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि इससे किसी दूसरे के सामने आप एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इसका असर आपकी अपनी ज़ात पे बड़ा अच्छा आ रहा होता है। ऐसे ही है, जब हम खुशबू लगाते हैं तो उसका एक अजीब सा सुरूर होता है और हमें फील होता है कि हम बड़े फ्रेश हैं, हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम साफ़ सुथरे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। आप ये देखें कि नमाज जब हम पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो उस वक्त भी जब हम खुशबू लगा लेते हैं तो हम क्योंकि अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है ना, तो हम लोग कहते हैं कि ज़रा
हम अपने दिल को तो खुश कर रहे हैं, ज़रा अल्लाह को भी खुश कर लें। हमें परफ्यूम लगाना हमारे मूड को रेगुलेट तो करता है, लेकिन इसके साथ हमारे और बहुत सारे जज्बात और एहसासात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली सी बात है, इट कीप्स अवे बैड ओडोर। ऑब्वियसली सी बात है, जिन लोगों के अंदर कुछ मसाइल पाए जाते हैं, वो मसाइल होते हैं कि जब आप अपनी खुराक में कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कुछ बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली एक मसला होता है कि उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है लेकिन उसकी बैड ओडोर नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में स्वेटिंग इतनी नहीं भी होती बट बैड ओडोर बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, ये एक मेडिकल रीज़न है, ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है कि जब आप इस ओडोर को ख़त्म करने के लिए उसके लिए कोई काम ना करें। आप अपने लिए बॉडी डिओड्रेंट्स रखें, आप अपने लिए अच्छी फ्रेगरेंस का इंतखाब करें। शुरू में आपको खुशबू सूंघने का और उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा कि मेरे ऊपर कौन सी परफ्यूम अच्छी लग रही है या मुझे कोई परफ्यूम लगा के कैसा लगता है। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 2-3 दफ़ा परफ्यूम्स को स्मेल करना है। अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो फिर वो आपको मुवाफ़िक आएगी। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, आज इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो खुशबुएँ होती हैं, इनकी आपके सितारों के साथ बड़े कनेक्शंस होते हैं। कौन सी खुशबू, जैसे पत्थर होता है, कौन से सितारे को कौन सा पत्थर मुवाफ़िक आता है, इसी तरह कौन से सितारे को कौन सी खुशबू मुवाफ़िक आती है। तो वो हम इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये भी ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, इसमें ये क्या आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, इसका एक जो बेनिफिट है, ऑफ कोर्स ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। जब आपने एक फ्रेगरेंस लगाई होती है और आपको पता होता है कि आप हाइजीनिकली बहुत अच्छा इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप कमरे में दाखिल हुए हैं, लोग आपको मोहब्बत से देख रहे हैं, इज़्ज़त से देख रहे हैं। ऑब्वियसली आपके अंदर से एक स्मेल आ रही है, आपने उसको ख़त्म करने के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, उस बैड ओडोर से आपने पूरा माहौल ख़राब कर दिया, तो फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपके साथ अच्छा ट्रीट करेगा। नेचुरल है ना, आपके साथ जब कोई सही तरीके से ट्रीट नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्रेगरेंसेस। इसके अंदर आप देखें कि ये क्या करता है, जैसा कि मैंने अपने बातों के शुरू में बात की कि ये आपकी मेमोरीज़ को ट्रिगर करता है। खुशबू जब एक बंदा एक ही खुशबू अप्लाई करना शुरू करता है तो वो उसकी पहचान बन जाती है, शनाख्त बन जाती है। तो क्या होता है कि वो मेमोरी क्रिएट करती है। जब किसी दूसरे ने वो खुशबू लगाई हो या आप फ्रेगरेंस लेने जा रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, आप जैसे ही परफ्यूम को स्मेल करते हैं तो आप कहते हैं ओह यही खुशबू फ़लाँ लड़की लगाती है। तो क्या है कि उस लड़की ने इसकी मेमोरी क्रिएट कर दी है। थॉट्स, आपको पता है कि जो ये खुशबू है, ये इसका पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है। खुशबू आप अपने कमरों में, आजकल बड़ी कैंडल्स निकल आई हैं, आप उसका अगर अपने कमरे में उसको चलाते हैं तो आपके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत सा समा हो जाता है, खुशबू से मौतर हो जाता है पूरा कमरा। तो क्या होता है कि आपकी जो कारकर्दगी है दिमाग की वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आप अच्छा सोचने लगते हैं। ये बड़ा कुदरती है। आप इस तरह की खुशबुएं, जब आप अगर हिस्ट्री में देखें तो आप ये देखें कि हम अच्छी खुशबू वाले साबुन से नहाते क्यों हैं। कभी सोचा है? इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं। हमने तो साबुन भी आज तक वही सेलेक्ट किया जिसकी खुशबू अच्छी है। खुशबू के बग़ैर वाला साबुन भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खुशबुओं से हमारे दिमाग की कारकर्दगी, हमारी सोचें बड़ी शार्प हो जाती हैं। तो क्या है कि अगर आपको वो खुशबू अच्छी लग रही है तो वो आपके थॉट प्रोसेस के लिए बड़ी अच्छी है। तो अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करने के लिए खुशबू का इस्तेमाल एक बेनिफिट है। हेडेक, आगे मैं आपको अरोमा थेरेपी पढ़ाऊँगी इसी असाइनमेंट में। अरोमा थेरेपी से आपकी किन किन बीमारियों का खात्मा होता है, इलाज होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो हेडेक, जो आपकी सर की दर्द है जो ट्रिगर हो जाती है बग़ैर किसी वजह के, कभी आपकी नींद पूरी नहीं है,
कभी आपको धूप लग गई है, कभी सर्दी लग गई है, कभी हवा लग गई है, ऐसा होता है ना। कभी आप स्ट्रेस में आ गए हैं, कोई मसला हो गया तो आपको हेडेक शुरू हो जाती है। तो मैं आपको उन खुशबुओं के बारे में बताऊंगी जो आपकी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करती हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि खुशबुओं में से एक ऐसी खुशबू भी है जो आपके हेडेक को ख़त्म करती है। जनाब, अरोमा थेरेपी के बारे में जब आगे पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। तो क्या है कि फ्रेगरेंस का बेनिफिट ये कि अरोमा थेरेपी में बहुत मददगार साबित होती है। एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत नॉर्मल है, आजकल छोटे छोटे बच्चे को हो जाता है। जो माएँ उठकर अपने बच्चों को कहती है ना कि उम्र देखो और मसाइल चेक करो, भाई उनकी उम्र के वही मसाइल हैं। हमारे बचपन के मसाइल और होते थे, जब हमने स्कूल कॉलेज जाना शुरू किया हमारे मसाइल और हो गए, उससे हमें स्ट्रेस और एंजाइटी आ गई। ओए होए, असाइनमेंट बनानी है अभी तक बनी नहीं है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, ओए होए कल सबमिट होना है। हमारी स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी हमारी उम्र के हिसाब से होती है। तो फ्रेगरेंस, अब आप ये देखें, फ्रेगरेंस का कमाल चेक करें। बचपन में हमारे लिए अहम खुशबू कौन सी थी? जॉनसन्स बेबी लोशन याद है? टेल्कम पाउडर्स। आप जब छोटे होते थे तो मामा नहलू के एंड में टेल्कम पाउडर लगाती थी। क्यों? क्योंकि आपको एहसास हो कि आप फ्रेश हैं, आप में से खुशबू आ रही है, आपको प्यार करने वाले को भी एक अच्छा साइकोलॉजिकल मैसेज जाए कि आपने खुशबू लगाई थी, आप साफ सुथरे बच्चे हैं। कुछ चीज़ें दिखाने में अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ों का इजहार बहुत ज़रूरी होता है। तो खुशबू का ये बेनिफिट है कि वो इजहार करने में मदद देती है कि आपका बच्चा साफ सुथरा है, उसमें से खुशबू आ रही है, राइट। तो हर दौर का अपना स्ट्रेस और एंजाइटी है और हर स्ट्रेस और एंजाइटी का अपना इलाज है, अपनी खुशबू है। जब हम बच्चों को एक्सपीरियंस कीजिएगा, सब बच्चों में किसी ना किसी बच्चे की नीस नेफ्यूज़ होंगे, कज़न्स होंगे। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जैसे ही माँ उसको नहलाती है वो रो रहा होता है। ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल है। जैसे ही आप बच्चे के ऊपर लोशन अप्लाई करते हैं या टेल्कम पाउडर उसको लगाते हैं तो बच्चा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? खुशबू। एकदम वो भूल जाता है कि वो रो रहा था और उसके साथ क्या हुआ है अभी। उसको तो पानी में नहीं नहाना था, उसको तो पसंद नहीं था, लेकिन अचानक से जब उसको खुशबू आती है और वो उसको पसंद है या ना पसंद है, पहले तो वो ये सोचेगा अच्छी है कि बुरी है। तो क्या खुशबू ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया? समझते हैं आप लोग इस बात को? ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है खुशबू। जब भी आपने किसी का माइंड डाइवर्ट करना हो तो खुशबू अच्छी लगा कर जाएं, राइट। ये सारी बातों का जो निचोड़ है कि ये बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये कि इट हेल्प्स प्रोजेक्ट राइट इमेज। आपको एक सही इमेज प्रोजेक्ट करने में, राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में खुशबू बहुत मददगार साबित होती है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, खुशबू का इस्तेमाल बड़ा महज़बाना होना चाहिए। खुशबू का इंतखाब बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसी स्पार्की नहीं होनी चाहिए खुशबू जो किसी को डिस्ट्रैक्ट करे, जो नेगेटिव सेंस में लेकर जाए। खुशबू मध्यम सी होनी चाहिए। ख़वातीन को इतनी तेज़ खुशबू लगाना वैसे हमारे मज़हब में भी अलाउ नहीं है। खुशबू अलाउ है लेकिन बहुत तेज़ खुशबू लगाना नहीं अलाउ। तो बेहतर है खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे को एक अच्छा मैसेज जाए, ना कि वो इतनी रोमांटिक खुशबू हो जो अगले को डिस्ट्रैक्ट कर दे, या वो इतनी बैड और इतनी तेज़ हो कि अगले को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो खुशबू का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करना है। मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, बड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जिन बच्चों ने खुशबू के बारे में थोड़ा सा जानना है वो मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेज क्या हैं। मैं खुद हैरान हो गई थी जिस वक्त मैं इसके ऊपर काम कर रही थी। खुशबू कहाँ कहाँ से हमें मिलती है? आपको पता है खुशबू अव्वल तो बनती है एसेंशियल ऑयल से, और जो महंगी महंगी खुशबुएँ होती हैं उनका काम ये होता है कि जितना ज़्यादा एसेंशियल ऑयल उसमें ऐड किया जाता है, उसकी जितनी ज़्यादा मिकदार ऐड की जाती है वो उतना ही सस्टेनेबल होता है। और एसेंशियल ऑयल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो जितना सस्टेनेबल होगा, जैसा सुबह खुशबू लगाइए शाम तक कपड़ों में आएगी, धुलने के बाद भी आएगी। ये वो वाली चीज़ें हैं, वो वाली परफ्यूम्स हैं जिनमें एसेंशियल ऑयल की एक अच्छी क्वांटिटी मिली होती है। तो चूँकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसके ड्रॉप्स ही डलते हैं ना कुछ, तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि जितने एसेंशियल ऑयल की मिकदार बढ़ती जाती है परफ्यूम का रेट भी उतना ही बढ़ता जाता है, वो उतनी ही एक्सपेंसिव होती जाती है। यही वजह है कि आपको जो ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं
ब्रांड्स अपनी साख को अच्छा करने के लिए अच्छा मिकदार में एसेंशियल ऑयल मिलाकर तो आप तक पहुंचाते हैं, और वो चीज़ भी जब आप तक पहुंचती है तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बन चुकी होती है। इसके रिसोर्सेज देखें, फ्लावर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रासेस हैं, आपने सुना होगा लेमन ग्रास और फलाना ग्रास और ये वो, इस तरह की जो ग्रासेस हैं, स्पाइसेस से खुशबुएँ आती हैं हमें, हम जिस तरह सिनेमन है इससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबुएँ निकलती हैं और एसेंशियल ऑयल इनसे हासिल किए जाते हैं। स्पाइसेस हैं, फ्रूट्स हैं, बेटा लकड़ी है, संदल वुड के बारे में सुना होगा आपने ना, इस तरह से बहुत सारे वुड्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें से एसेंशियल ऑयल निकलता है, वो परफ्यूम्स में जाता है और उससे खुशबू तैयार की जाती है। रूट्स हैं और ये रेजन्स हैं, बैल्सम्स हैं, लीव्स हैं, गम्स हैं, एनिमल सिक्रीशन, मस्क। एनिमल सिक्रीशंस में मैं आपको बताऊं, कहते हैं हिरन का जो मोशन होता है, जो वो करता है, आपको पता है उससे खुशबू बनती है। तो ये एनिमल सिक्रीशन जो है वो ये प्रोडक्ट आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है, इनसे खुशबुएं तैयार की जाती हैं। अच्छा, डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस, नीश फ्रेगरेंसेस, इसकी डिटेल आप लोगों के पास आ गई है, तो ये ज़रा सारे बच्चे 1 मिनट के लिए देख लें। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के पढ़ने वाली हैं, ये आपके नोट्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्रेगरेंसेस, डिज़ाइनर एंड नीश, हाउ टू सिलेक्ट एंड बाय द राइट परफ्यूम एंड कलोन। बेटा कोई बच्चा उठ जाए और वो पढ़े उठकर इसको, हाउ टू सिलेक्ट एंड बाय द राइट परफ्यूम एंड कलोन। आप उठो बेटा, हाउ टू सिलेक्ट एंड बाय द राइट परफ्यूम कलोन। How to select and buy the right perfume cologne. Spray 1 second on each wrist and each inner elbow if going far forward. Avoid the cards the department store provides to smell the colognes. They enable you to only smell the top notes and not how it smells on you. Remember, this is a chemistry experiment. Between smelling each cologne, refresh your palate with something strong like कॉफ़ी और टी। चलो अब यहाँ पे रुको, ये 3 पॉइंट्स पे रुक जाओ। जब आपने सेलेक्ट करने के लिए जाना है परफ्यूम को, बेटा बैठो, मैं आपको दोबारा कहूँगी कि आप खड़े हो। जब इसके पॉइंट्स में पहला पॉइंट क्या कहता है कि जैसे ही आपने अपने मैं आपको ये प्रिसाइजली बताऊँगी, जब भी कोई कोलोन या कोई आपने परफ्यूम सेलेक्ट करने के लिए मार्केट जाना है, बाय करने के लिए जाना है, तो सबसे पहले उसको उठाना है। उठाकर आपने अपनी रिस्ट पे ये वाली जगह पे उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपने उसकी स्मेल लेनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी खुशबू कैसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर ही क्यों करनी है, इधर भी तो कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। किसी को अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्यों करते हैं? नहीं होगा अंदाज़ा। बेटा हमारी हथेली, हमारी कलाई का जो ये वाला पार्ट होता है, ज़रा सब इसको रब करें इसको, आपको फील होगा ये बड़ा मॉइस्चराइज्ड पार्ट है। हमारा मॉइस्चराइज्ड पार्ट होता है। जब भी परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो उस जगह पे अप्लाई करते हैं जो जगह आपकी मॉइस्चराइज्ड होती है। आपको पता है कि मैं आपको आगे अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। इधर लगाने का मकसद ये होता है कि आपको फ्रेगरेंस थोड़ी देर के लिए ठहरेगी, 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर स्मेल करेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल खुशबू है वो आप तक आएगी। आपने ये नहीं करना स्प्रे किया अभी गीला है, नो, आपने उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ना है। उसके बाद आपने ये बड़ी स्मार्ट बाइंग है, आपने जब जाना है स्प्रे करना है हथेली के इस साइड पे, और उसके बाद आपने 2 मिनट उसको ड्राई होने देना है, फिर स्मेल करना है, उसकी असल खुशबू आप तक पहुँचेगी। अब क्या करना है, इसी नोट में जो 3rd पॉइंट में है कि जब आपने सेकेंड परफ्यूम सेलेक्ट करना है, आपको पहले वाले की खुशबू अच्छी नहीं लगी, अब आप क्या करेंगे? सेकंड परफ्यूम आपको अच्छी नहीं लग रही, अब आप क्या करेंगे कि अब फर्स्ट परफ्यूम अच्छी नहीं लगी तो अब आप सेकंड ऑब्वियसली वो स्मेल करेंगे। अब उसको स्मेल करने के लिए क्या है, एसेंशियल ऑयल क्या करता है कि जब आप उसको स्मेल करते हैं तो वह आपके जो ब्रेन का सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो क्या होगा कि आपका जो दूसरी फ्रेगरेंस है वो जब आप स्मेल करेंगे आपको उसकी खुशबू सही नहीं आएगी, ओरिजिनल नहीं आएगी। तो उनके पास इस चीज़ को न्यूट्रल करने के लिए कॉफ़ी बीन्स पड़े होते हैं। आपने उनसे कहना कि मुझे कॉफ़ी बीन्स दे दें, परफ्यूम्स वाले आपको कॉफ़ी बीन्स देंगे, आपने उसको
प्रॉपर इनहेल कर लेना है कॉफ़ी बीन्स को। तो क्या हो गया, वो सारा आपका न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आपने एक कॉफ़ी बीन लेकर उसको अपनी कलाई पे थोड़ा सा रब कर देना है और उसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है। कर लिया। अब आपने दूसरा फ्रेगरेंस लेना है, उसका स्प्रे यहाँ करना है, उसको स्मेल करना है बिल्कुल उस प्रोसेस से जैसे कि मैंने आपको पहला प्रोसेस बताया था। अब उसकी खुशबू जो आएगी ओरिजिनल, अब अगर वो आपको पसंद नहीं आया तो तीसरी दफ़ा आपने अगेन यही प्रोसेस अप्लाई करना है। जब जब आपने खुशबू सूंघते जाना है तो आपने ये करते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी नॉट से अक्सर लोगों ने स्प्रे किया होता है, वहीं से उठा के सूंघ लेते हैं, तो वो खुशबू आपको ओरिजिनली नहीं आ रही होती जो आपको यहाँ अप्लाई करने के बाद आती है। बेटा नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ो। Try to smell out the notes. As we have explained, you can expect the scent to change over the next few hours. Walk around the department store and smell the fragrances at various intervals. Take notes on your phone or journal as to which you like and why. Purchase a bottle of your winner and start to wear. Wearing a fragrance, it is a process, not a destination. Many men end up owning and loving dozens of scents. So don't feel you have to get it perfect with your first buy. ठीक है। अच्छा, अब स्मार्ट शॉप क्या कहती है कि जब परफ्यूम और जूता सेलेक्ट करना है ना, बहुत टाइम लगाना है। स्मार्ट शॉप ये कहती है आराम से पूरे स्टोर को फिरना है, आराम से अपनी परफ्यूम्स को देखना है, सूंघना है, स्मेल करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। एक बात याद रखिएगा, परफ्यूम एक ही होती है, डिफरेंट किस्म की खुशबुएं लगा के आप अपनी पहचान नहीं बना सकते। आपने एक ऐसी परफ्यूम जो है वो सिलेक्ट करनी है जिसको ताहयात ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात कि आपने उस खुशबू से ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, सो दैट कि वो आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बन जाए, आपसे मंसूब हो जाए कि ये खुशबू इसकी है। तो थोड़ा टाइम लगाना है, टाइम लगा के सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर, क्योंकि एक दफ़ा ही टाइम लग रहा है, बार बार तो लग नहीं रहा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये ब्रांड है और इसकी ये खुशबू जो है मुझे मुवाफिक आती है, तो मैंने फिर आइंदा यही लेनी है। अच्छा, इसका नेक्स्ट नोट में आ जाए बेटा। इसका नेक्स्ट नोट है परफ्यूम स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सेंट्स। अच्छा, परफ्यूम जो है ना, जिसमें आप देखें स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सेंट, ये क्या करती है कि आपकी जो ड्यूरिंग टाइम योर बॉडी केमिस्ट्री कैन चेंज ड्रामेटिकली, सो द फाइनल सेंट टिपिकली डज एज वेल। Highlights the importance of asking honest friends for their opinions as you seek the best perfume to make the desired statement. जब आप शॉप करने जाते हैं ना, तो मेरा खैर इससे थोड़ा सा चेंज है ओपिनियन। आप किसी दोस्त से या किसी साथ वाले से पूछने की बजाय अपने तौर पर उसको फ्रेगरेंस को थोड़ा स्मेल करके देखें, क्या वो आपको बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं लग रही, क्या आप अपना सही इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो सकेंगे, क्या वो डिस्ट्रैक्शन का बायस तो नहीं बन रही। लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, प्रोफेशनल ख़वातीन के लिए परफ्यूम लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस परफ्यूम का बहुत प्रोफेशनल इमेज देना बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ी मध्यम, लाइट और ख़ूबसूरत सी खुशबू हो। ठीक हो गया। इसके जो आगे के की पॉइंट्स हैं, नोट्स। अच्छा बेटा, जो नोट्स है ना, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। वर्थ ऑफ वर्जन, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई एंड क्वांटिटी। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने देखना है, याद रखना, एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ फ्रेगरेंस में किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, बट मैं आपको ये श्योरिटी दे रही हूँ कि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आप जितनी एक्सपेंसिव लेंगे वो उतनी ड्यूरेबल होगी, उतनी सस्टेन करेगी और ज़्यादा अरसा भी चलेगी। ये वो वाली परफ्यूम होगी कि कपड़े धुल भी जाएँ तो कपड़ों में से खुशबू आती रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो परफ्यूम की सिलेक्शन करते हुए देखना है कि वो एक्सपेंसिव हो, ठीक है, रीच में हो और ब्रांडेड हो, तो वो जो खुशबू है वो आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अप्लाई करने के तरीके जो है ना, वो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़े ऑटोमेटिकली, नेचुरली मॉइस्चराइज्ड होते हैं। परफ्यूम जब अप्लाई करना होता है तो इस तरह से अप्लाई करना होता है कि वो पूरी बॉडी के ब्लड में शामिल हो जाए। कुछ पॉइंट्स बॉडी के ऐसे होते हैं जिनमें आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो आपके ब्लड तक शामिल हो जाता है और वो पूरे जिस्म से खुशबू देने लगता है। वो आपके पॉइंट्स हैं, तमाम वो चीज़ें जो आपके beneath आती हैं बॉडी। कैसे? मोस्ट मॉइस्चराइज्ड पार्ट इज़ दिस, योर अंडर आर्म्स,
ये वाली जगह, ये जो मिड पॉइंट है, पूरी बॉडी के जितने भी मिड पॉइंट्स हैं वहाँ पे परफ्यूम आपने अप्लाई करनी है। इवन कि आपका जो घुटना है, घुटने की जो पीछे वाली जगह है, समझ में आ रही है, घुटने की पीछे वाली जगह पे भी आप स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि वो आपकी पूरी बॉडी पे उसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम अप्लाई करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर मॉइस्चराइज होनी चाहिए। ख़ास तौर पे कुछ बॉडी स्प्रेज ऐसे हैं, जब आप शावर ले लेते हैं उसके बाद आपने जब अप्लाई करना होता है तो आपको पता है कि शावर लेने के बाद बॉडी स्प्रेज क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी बड़ी अच्छी वेल मॉइस्चराइज हो चुकी होती है। उस वक्त जब आप अपनी बॉडी पे वो स्प्रे लगाते हैं तो वो बहुत ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसको लगाने के बाद आपको एहसास होता है जिस तरह आपके पूरे जिस्म से खुशबू आ रही है। सो ये एक छोटी सी टेक्निक है, इसको आपने फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके नेक्स्ट नोट्स में आपके पास आ जाता है जनाब परफ्यूम स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ सेंट्स। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, सबलिमिनल मैसेजेस ऑफ परफ्यूम। सबलिमिनल मैसेजेस ऑफ फ्रेग्रेंसेस में आगे जो मैं आप लोगों को सितारों के हिसाब से परफ्यूम्स बताने लगी हूँ, उसमें आप देखिएगा जो परफ्यूम व्हील है उसको ओपन कर लें। इसमें वो वाली परफ्यूम्स आती हैं, क्योंकि पहले तो हमने बात की थी कि खुशबू कहाँ से हासिल की जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमने बॉडी पे अप्लाई करने के लिए परफ्यूम भी लिया है वो ओरिएंटल, वुडी, फ्रेश और फ्लोरल है। तो हर वो चीज़ जो फ्लावर्स से रिलेटेड है या जो वुड से रिलेटेड है, इनसे जो खुशबुएँ आती हैं वो हम अपनी परफ्यूम्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइंस एंड परफ्यूम्स। अच्छा, एरीज़ को निकाल लें। अच्छा, ये एरीज़ के ट्रेड्स देखें, एडवेंचरस, एनर्जेटिक, कर्जियस, एंथुसियास्टिक, कॉन्फिडेंट, क्विक विटेड, इम्पल्सिव, एग्रेसिव, पैशनेट। तो आप ये देखें कि इसकी फ्रेगरेंसेस कौन कौन सी हैं। ग्रेप फ्रूट है एंड ब्लू लोटस है। आप लोगों के लिए ये खुशबुएं जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। आपने क्या करना है, जब कोई परफ्यूम सेलेक्ट करनी है तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देख लेने हैं। वैसे तो जो आपके ब्रांडेड होते हैं परफ्यूम्स, उधर तो जाकर आप सेल पीपल को कह सकते हैं कि मुझे ये वाली खुशबू दिखा दे। उसमें आप कुछ मिक्स हुआ हो सकता है, क्योंकि कभी भी खुशबू किसी एक चीज़ की तो होती नहीं है, बीच में कुछ चीज़ें मिक्स हो के परफ्यूम बनती है। तो एरीज़ का ये था। टॉरस के लिए आप ये देखिए, एप्पल की खुशबू जो है ना वो आपके लिए बहुत अच्छी है। जैस्मीन है, बैम्बू है, अंबर है, मस्क है। मस्क मैंने आपको बताया था, जो हिरन का मैंने आपको बताया था ना कि उससे पू से जो निकलती है खुशबू, उससे बनती है ये। तो ये जो खुशबुएं हैं ये बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक हैं टॉरस के लिए। इसी तरह जेमिनी के लिए पिंक पेपर, पीच, लाइलैक, ये आगे इसकी डिटेल है, ये देख लें। कैंसर्स के लिए फ्रेगरेंस, ओ माय गॉड, वनीला किसको खुशबू पसंद है? खाने के लिए पसंद है कि लगाने के लिए पसंद है? खाने के लिए पसंद है ना। लियो, कौन है लियो? हमारे यहाँ कोई लियो है स्टार? नहीं है। विर्गो, लिब्रा, आहा, पढ़ो ज़रा अपना, उठो। हाँ, आहा, हाँ, हाँ, ठीक है, लो जी। स्कॉर्पियो कौन है? आहा, स्कॉर्पियो, उठो पढ़ो अपना। क्या ख्याल है, सही है? ओह माय गॉड, क्लैपिंग होनी चाहिए इसमें तो, सही रिसर्च है। अच्छा, फ्रेग्रेंसेस कौन सी हैं? ओए होए होए, ज़बरदस्त। सजिटेरियस कौन है भाई? खड़े हो जाए, अब देखते हैं इनके ट्रेड्स क्या है। ट्रेड्स कौन? एक बच्चा ट्रेड्स पढ़ेगा, दूसरा बच्चा फ्रेग्रेंस पढ़ेगा। Optimistic, good humor, honest, wise, restless, straightforward, active, wanderlust,
travel great wearing cotton. सही है, सही है, क्या बात है। अभी क्लैपिंग कर दें सारे इस बात पे। सोने अब आप उठो, फ्रेग्रेंसेस बताओ कौन सी हैं। क्या बात है, जबरदस्त। कैप्रिकॉर्न कौन है हमारे में? आ जाओ, अपने ट्रेड्स खुद ही बता दो अब जल्दी से। Practical, prudent, self-disciplined, dragon, humorous, reserved, patient, loyal, realistic. मुझे क्यों लग रहा है कि ये सही है? पक्की बात है ना? देख के पता चल रहा है पर्सनालिटी को कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। चलो जी, फ्रेग्रेंसेस भी बता दो। Apple, cucumber, grapefruit, candy, magnolia, tuberose, white nougat, rose, violet, sandalwood, tender skin accord, lawn, woods, and white candle. क्या बात है जनाब। अच्छा, एक्वेरियस, एक्वेरियस कौन है भाई? एक्वेरियस कोई भी नहीं है यहाँ पे? चलो फिर मैं हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। माय गॉड, देखो बिल्कुल ठीक है। फ्रेंडली, ह्यूमैनिटेरियन, स्पॉन्टेनियस, वर्ल्डली, लॉयल, ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट, अनइमोशनल, ये गलत है, बहुत इमोशनल होते हैं। डिटैच, अनप्रेडिक्टेबल, ओ माय गॉड। अच्छा, इसकी हाँ, ये मेरा स्टार है। मैं इसीलिए देखना चाहती कौन बच्चा है यहाँ पे एक्वेरियस। अच्छा, इसकी जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये आपके सामने हैं। मुझे इसमें से जो अच्छी लगती है ना, वो मस्क है। मस्क बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, और मस्क एक ऐसी खुशबू है जो बहुत सारे सितारों के साथ मुवाफिक आती है। अच्छा, याद रहे जो मैंने 7 परफ्यूम्स की पिक्चर्स दी हुई है ना, वो ये वाली परफ्यूम्स नहीं है, वो जैसे एक डेटा प्लेसमेंट है, वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। पाइसेस कौन है? ओ पाइसेस, आ जाओ जी, अपने ट्रेड्स और अपने फ्रेग्रेंस बताओ। Imaginative, sensitive, sympathetic, escapist, constant renewal, and reinvention, artistic, imaginative, and can be scatterbrained. अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें से सही कौन से हैं? पक्की बात है, ज़बरदस्त भी, क्लैपिंग हो जाए। हाँ जी, फ्रेग्रेंसेस। Cucumber flower petals, mandarin baby, fuchsia buds, jasmine, pink water lily, southern gardenia, rose petals, crane brulee, cedarwood leaves, sandalwood, vanilla, a whipped marshmallow. क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया जनाब। ये थे हमारे सारे स्टार्स, ठीक है। अच्छा, फ्रेग्रेंस एटिकेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोनू। फ्रेग्रेंस एटिकेट्स में नेवर रब द परफ्यूम ऑन टू द स्किन। वो जो करते हैं ना कि हम लगा के ये ज़ोर ज़ोर का, भाई हल्का सा लगाना है, ऐसे हल्का सा लगाना है, ऐसे, उसको रब नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको कह दिया हथेली पे लगा के ऐसे करें और फिर लगाएं, वो क्या करेंगे, वो तो लगता है कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जस्ट रब करना है, एक्सफोलिएट नहीं करना, क्योंकि ये कोई लोशन नहीं है, ये परफ्यूम है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। स्प्रे द परफ्यूम बिफोर गेटिंग ड्रेस्ड। हाँ, आ रही है मेरी बात की समझ? हम क्या गलती करते हैं कि हम ड्रेस्ड होने के बाद परफ्यूम अप्लाई करते हैं। नहीं, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं ना, परफ्यूम पॉइंट्स, वो बॉडी के है, कपड़ों के नहीं है। तो आपने बॉडी पे अप्लाई करनी है। वो क्या होगा, क्योंकि वो पूरे ब्लड में आ जाएगी तो पूरे कपड़ों में छा जाएगी। सो ये ध्यान रखना है कि परफ्यूम पहले बॉडी पे अप्लाई करेंगे, कपड़े बाद में पहनेंगे। डू नॉट बी टू जेनरस वाइल यूजिंग परफ्यूम्स, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। मॉइस्चराइज स्किन होल्ड्स अ परफ्यूम फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपकी स्किन का मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये लॉन्गर टाइम चल सके। प्ले अराउंड विद अ वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस, गलत बात है। आपने अपना एक सिग्नेचर लुक बनाना है, उसके लिए आपने एक ही अपना पसंदीदा, हाँ कुछ अरसे के बाद चेंज ज़रूर कर लेना, लेकिन आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए परफ्यूम। डोंट स्प्रे फ्रेग्रेंस ऑन योर क्लोथ्स, ठीक है। डोंट स्प्रे एंड वॉक, यानी कुछ लोग हैं चलते चलते स्प्रे करते हैं, तैयार हो रहे होते हैं ना, तो स्प्रे चलते चलते नहीं करना। री स्प्रे ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है जी। हाउ टू वेयर फ्रेग्रेंस, ये मैंने आपको बताया था ना बेटा अभी कि कहाँ कहाँ करना है। इस पिक्चर को ज़रा ओपन करो। अब सोने, इसमें एक ही चीज़ इक्वल है, कौन कौन सी जगह का हॉट टेम्परेचर है बॉडी पे। जिस जगह का हॉट टेम्परेचर है, पते की बात ये है कि परफ्यूम वहाँ पे सस्टेन करती है।
और हॉट टेम्परेचर उस जगह का होता है किसका, जैसे ये बेंट होता रहता है ना, ऐसे बैठे हुए ऐसे बैठे हुए, इसी तरह आपकी नीज आप बैठते हैं तो आपका जो लेग का जो मिड वाला पार्ट होता है, जो आपकी घुटने का नीचे वाला जो पार्ट होता है बेंट हो जाता है, तो क्या होता है कि वो गर्म होता रहता है। तो ये हॉट पार्ट्स हैं, तो हॉट पार्ट्स पे आपकी परफ्यूम सस्टेन करती है। तो अब आपने खुद देख लेना कि कहाँ कहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। जितना कम लगाएंगे ना उतना ही वो अच्छा काम करेगा, जितना ज़्यादा थोप थोप के लगाएंगे उतना ही उड़ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ना छोटे से नोट्स दिए हैं फ्रेग्रेंस रूल्स में लेस इज मोर, स्टार्ट विद वन स्प्रे, अप्लाई टू स्किन नॉट क्लोथ्स, अप्लाई टू ड्राई स्किन आफ्टर अ शावर, वॉकिंग इनटू अ स्प्रे क्लाउड्स, ठीक है, वॉकिंग इनटू अ स्प्रे क्लाउड, ये वेस्टेज में आ जाएगा। डोंट किल द नोट, रबिंग एप्लीकेशन ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, मैसेज क्या है? मैसेज है कि व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स यू डोंट हैव टू रीअप्लाई इट एज ऑफन, ठीक है। जब आप कोई ऐसा परफ्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल की एक अच्छी मकदार पाई जाती है, तो आपने क्या करना है, उसको बार बार अप्लाई नहीं करना। एसेंशियल ऑयल थोड़ा देर से काम करता है। कैसे? जब आप उसको अपने हॉट पार्ट पे लगा देते हैं, आपने उसको छोड़ देना है, रीअप्लाइड नहीं करना। अब वो ब्लड के बीच में शामिल होकर तो आपकी बॉडी पे स्प्रेड होगा ना, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। आपने फ़ौरन लगा के फ़ौरन उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाएगा इन्हांस। अच्छा, इसमें अरोमा थेरेपी, बेटा अरोमा थेरेपी के बारे में बात की थी। अरोमा थेरेपी क्या होती है? कुछ लोगों को साइनस का मसला होता है, कुछ लोगों को शुगर आती है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, कुछ को नींद नहीं आ रही होती, नींद के मसाइल चल रहे होते हैं। ये बीमारियां हैं, इनको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं। अल्लाह मियाँ बचाए, ये बहुत बड़ी बीमारियां नहीं हैं, ये हर बंदे को हो जाती हैं, छोटी उम्र में भी हो जाती हैं, बड़ी उम्र में तो हो ही जाती हैं, बॉडी भी फंक्शन कर कर के थक जाती है। सो अरोमा थेरेपी क्या काम करती है? अरोमा थेरेपी हमें जितनी भी हमारे दरख्तों से हासिल होने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो नेचर से हासिल होने वाली चीज़ें हैं, वो लकड़ी भी हो सकती है दरख्त की, वो दरख्त का पत्ता हो सकता है, वो उसके बड्स हो सकते हैं, वो खिला हुआ फूल हो सकता है, हर वो चीज़ जो नेचर से कनेक्टेड है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, वो हमारी उन बीमारियों का बहुत बड़ा इलाज है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, लिवेंडर एक फूल है, लिवेंडर के बड़े इलाज हैं। कैसे? जिन लोगों को साइनस का इशू है, या जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी है, या जिन लोगों को नींद नहीं आती रात को, वो अपने पिलो के ऊपर थोड़ा सा लिवेंडर का स्प्रे कर देना अगर, तो क्या है कि उनको नींद के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये अरोमा थेरेपी कहलाती हैं। यानी अरोमा किसको बोलते हैं? खुशबू को, यानी खुशबुओं से इलाज। इसके बारे में आप लोग पढ़ना शुरू करें। अरोमा थेरेपी क्या है ये मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी। आप सब ने इसके ऊपर एक एक नोट लगाना है, आप इसकी एक असाइनमेंट तैयार कर लें, ठीक है। आपने मुझे नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बताना है कि आपको क्या समझ में आई है कि अरोमा थेरेपी क्या है। अरेबिक बखूर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। अलबलाग है मॉडल टाउन लिंक रोड में, हाइपर स्टार चले जाएं, वहाँ एंटर होते हैं, साथ ही बखूर की दुकान है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक बर्नर होता है, इसके अंदर हम कोल डाल देते हैं, जो बड़ी फ्रेगरेंस वाला कोल होता है। ये क्या इलाज करता है? खुशबू तो इसका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ही, ये आपके कमरे की सारी नहूसत को, सारी गंदगी को ख़त्म करता है। गंदगी इन सेंस, हर कमरे में कहते हैं कुछ नेगेटिविटी पाई जाती है, मानते हो? बखूर जो है ना, वो हमारा एक मजहबी कह लें कि इस्तेमाल है। और नॉर्मली मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मेरी एक दोस्त ने, जो कि सऊदीया से थी। वो मेरे लिए ये इलेक्ट्रिक बर्नर लेकर आई थी, और उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ पे तुम्हारी वार्डरोब है ना, उस वार्डरोब से अपने कपड़े निकालो और इसको जला लो कोल को, और उसकी धुनी दे दो उसको ऐसे से करके। तो क्या होगा कि आपका जो वार्डरोब है वो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा, उसके अंदर कोई कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपके कपड़ों को डैमेज करे। और सेकंड बिगेस्ट थिंग इज़ कि आपके सारे कपड़ों को परफ्यूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बखूर से ही मुअत्तर हो जाएंगे। तो इतर तो आप यूज़ करते ही हैं। ये एक बड़ा खूबसूरत चीज़ है जो इलेक्ट्रिक बर्नर है, बखूर इसको बोलते हैं। आप लोग इसके बारे में भी नोट कर लें। ये बखूर हर एक के घर में होना चाहिए। ये बड़ी पाक साफ ज़मीन से आता है,
पहले नहीं आया करता था, लोग वहाँ जाते थे और तोहफ़तन लेकर आते थे, फिर किसी ने इसका बिज़नेस शुरू किया, वो वहाँ से पाकिस्तान लेकर आते हैं और ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो क्या है कि ये आपके इस्तेमाल में लाजमी होना चाहिए। ये साइनस का इशू भी ख़त्म करता है। जिन बच्चों को सांस की तकलीफ़ या सांस नहीं आ रहा होता, तो कमरे में ये ज़रूर लगा देना चाहिए। आजकल तो वो ना अंग्रेज़ी कुछ चीज़ें निकल आई हुई हैं जो बाहर से आते हैं जी आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए, उसका एक नाम होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बताऊंगी। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह की चीज़ों में जो जाते हैं, हमें बेहतर है कि हम इस तरह की चीज़ों में जाएं जो बड़ी नेचुरल है। तो यहाँ पे मेरा सेशन का जो है ना वो इख्तिताम होता है बखूर के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खुशबू को जो है ना अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगर आप लोग को सेशन पसंद आया है तो अब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक दें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सच सच बताऊं, मैं ना इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी शादी के बाद मुझे किसी ने तोहफ़ा दिया बर्बरी का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। मतलब सोचो कि अगर मैंने वो लगाई और मैं कहीं गई हूँ, एक तो वो शाम तक सस्टेन कर रही है, दूसरा मुझसे सब पूछते थे कि तुमने कौन सी परफ्यूम लगाई है। आई वॉज इन दैट फोकस, मैंने कभी सोचा भी नहीं मैंने क्या लगाया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा कल पूछ के देख कर आऊँगी कि मैंने कौन सी लगाई है। फिर जब मैंने जाके देखा तो वो ये थी। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू है उसकी। मैंने उसके बाद से कोई और परफ्यूम नहीं ट्राई किया। मैं कोशिश करती हूँ मैं वही कर लूँ। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैंने उसको रीफ़िल करवाया, वो कहीं शहर से ना रीफ़िल भी हो जाती हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आई। ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, तो मैं फिर वही यूज़ करती हूँ। मैंने इसमें वो मेंशन भी की हुई है बल्कि। ये बेटा, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है। ठीक है जनाब, कोई और क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को मिल गई है अरोमा थेरेपी की। अरोमा थेरेपी क्या है ये आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाना, ये आपकी असाइनमेंट है, और आप कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को शामिल करें। ठीक हो गया? चलें जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।